नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। कल सुबह 6:30 बजे मुझे लगता है कि दुनिया कुछ समय के लिए जरूर रुकने वाली है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूएसए को संबोधित करेंगे, अपने नेशन को संबोधित करेंगे सुबह इंडिया के समय 6:30 पे, मतलब 2 अप्रैल को। और किस पे बोलेंगे? ईरान वॉर पे बोलेंगे। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये स्पीच में कुछ भी सच बोलेंगे या वही पुरानी कहानी बोलेंगे जो पहले से बोलते आ रहे हैं कि ईरान दब गया, ईरान के 90% इक्विपमेंट खत्म हो गए, ईरान की एक जनरेशन, 2 जनरेशन के जो टॉप लीडर्स हैं वो खत्म हो गए, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गया, आर्मी खत्म हो गई, उनके पास कुछ नहीं है, हम तो वहां पे पैदल जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मनाने जा सकते हैं। अरे अगर पिकनिक मनाने जा सकते थे तो गए क्यों नहीं अभी तक? पीस टॉक्स क्यों कर रहे हो दुनिया में? तो कल यही देखना है कि ट्रंप बोलना क्या चाहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि हम क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं कि क्यों ऐसा होने वाला है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि पिछले 5 हफ्तों से जो भी चल रहा है, ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक पावर गेम है। और शायद ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी है पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की। कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसको लगता है कि उसके जो एलाइज हैं, जो दोस्त हैं, वो उनसे छिटक रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड ऑल दैट। उनको एक साथ लाने के लिए, उनके मन में अपना डर बैठाने के लिए ये कोई एक नई स्ट्रेटजी हो सकती है दोस्तों। अब यहां ध्यान दीजिए, व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन लेविट, उन्होंने ये कहा कि दिस विल बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। इंपॉर्टेंट अपडेट, ये इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है या कोई कंट्रोल्ड नैरेटिव होने वाला है? क्योंकि उसी ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वी कुड हैव डन इट इन 2 to 3 वीक्स। 2 से 3 हफ्तों में हम सब खत्म कर देंगे। तो क्या वॉर जीत ली? महीना भर से ऊपर हो गया, या आप अभी भी कुछ छिपा रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने भी पहले कहा था कि ए डील विद तेहरान इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट भैया, हर वॉर किसी न किसी डील पे ही खत्म होती है। और यहां पे आप कह रहे हो कि डील इररेलेवेंट है। यहां कहानी बदलती है दोस्तों। अगर यहाँ पे डील जरूरी नहीं है ईरान के साथ, तो आपका गोल क्या था? पूरी पूरी वॉर का रिजीम चेंज था, न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय करना था, या जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक मैसेज देना था पूरे वर्ल्ड को। आप एक रिपोर्ट्स के अनुसार आप सोचिए कि ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हैवी डैमेज किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि डैमेज इज सिग्निफिकेंट बट इट इज नॉट टोटल। मतलब ईरान अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो क्या यही एक रीजन है कि अमेरिका इससे निकलना चाहता है? और दूसरी बात आती है, जो ट्विस्ट आता है बाद में, वो आता है स्टेट ऑफ हार्मोज पे। आपको पता है कि ग्लोबल सप्लाई का 20% यहीं से गुजरता है ऑयल। अब ट्रम्प क्या बोल रहा है भाई साहब, अगर सब कुछ उनका खत्म हो गया ईरान का, वो बोलता है वी आर नॉट गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एनी मोर। नॉट रेस्पॉन्सिबल एनी मोर, तो कौन करेगा? इसके बारे में भी उसने, ट्रम्प ने बोला, कंट्री शुड गो एंड गेट देयर ओन ऑयल।
भाई साहब लड़ाई क्या आपने हिंदुस्तान के कहने पे शुरू की थी? पाकिस्तान के कहने पे शुरू की थी? या नेटो एलाई से कहने पे शुरू की थी? या यूरोप के कहने से शुरू की थी? या चाइना के कहने से शुरू की थी? या रशिया के कहने से शुरू की थी? आपने इज़राइल के कहने पे शुरू की थी। मैं तो कहता हूँ इज़राइल के कहने पे भी नहीं शुरू की थी। आपने अपने आप की थी। इज़राइल तो यहाँ पे एक बहाना था। और जब आपने रायता पूरा फैला दिया, उसके बाद कहते हैं कंट्री शुड गो टू गो एंड गेट देयर ओन ऑयल। या वार्निंग दे रहे हैं। आप ये बात जानते हैं बेसिकली। अब मैं लाइन पे आ रहा हूँ, आप समझिए। चाइना, इंडिया और यूरोप पूरे इस जो रूट है उस पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप? मेनली चाइना इसी रूट पे डिपेंडेंट है। अब वो चाइना से कहते हैं कि आप बचाओ आके। आप अगर बचाओगे तो इंडिया तो खुद बच जाएगा। और यहाँ पे ट्रम्प गेम खेल रहे हैं और ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं और दूसरों को पुश कर रहे हैं कि भैया हमारा तो हो गया काम, अब आप फ्रंट लाइन में आ जाइए। और यहाँ पे एक और खेल भी हो सकता है जो आप जानते हैं ऑयल प्राइसेस के रूप में। यूएस में गैस प्राइसेस $4 पर गैलन क्रॉस कर चुका है। पता है आपको? पब्लिक प्रेशर और बढ़ रहा है। और ट्रम्प दावा क्या कर रहे हैं कि इफ वी लीव ईरान प्राइसेस विल टम्बल डाउन। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ ट्रम्प साहब से कि जब आपको पहले था टम्बल डाउन, तो ये काम किया क्यों, हरकत की क्यों? और अब आप पीछे हट रहे हो, तो क्या ये कोई आपका इलेक्शन नैरेटिव है? आपको पता है नवंबर में मिड टर्म पोल है। और आज ही दोस्तों इन्होंने एक और बड़ा कदम लिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। पूरी नेशनल का वोटर लिस्ट। इन्होंने जो मेल इन वोटिंग होता था ना पहले, उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब याद रखिए जो मैंने बोला था कि मिड टर्म इलेक्शन करीब है, तो ये क्या जो अभी स्पीच होने वाली है कल सुबह, ये एक वॉर स्पीच होगी या एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी होगी? अब रिएक्शंस देखिए, आप देखिएगा एक्स पे, यूरोप बड़ा कॉशियस है इसके बारे में। जर्मनी और फ्रांस ने दोनों ने अपने कंसर्न जताए हैं कि देखिए ऐसे आप वॉर के बीच में से नहीं हट सकते। सेम चाइना ने कहा कि यूनिलैटरल विड्रॉल कुड डीस्टेबलाइज द रीजन। रशिया ने क्या बोला कि ये एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और आपको पता है सऊदी अरेबिया तो साइलेंट है। यूएई एक तरीके से वॉच मोड में है। और ईरान, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है वी हैव नॉट सरेंडर्ड एंड वी विल नॉट सरेंडर एंड द रेसिस्टेंस व्हाट वी आर डूइंग विल बी कंटिन्यूड। तो क्या कल की भाषण में ये कहेंगे कि वॉर खत्म हो रही है या इसका कोई नया फेज शुरू हो रहा है? और या ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है? मेरा ये भी थोड़ा सा अनुमान है कि अमेरिका ईरानी पब्लिक से कह सकता है कि आप ये जहाँ 3 जगह जहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो जगह छोड़ के चले जाइए। वहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं और वहाँ पे रिसाव हो सकता है, रेडिएशन हो सकते हैं, आपकी जान खतरे में जा सकती है। इसलिए भाई साहब वो जगह छोड़ के जाइए। और वो 2 दिन 3 दिन की मोहलत देगा और उसके बाद अटैक करेगा। एंड दैट अटैक विल बी एज़ गुड एज़ न्यूक्लियर अटैक।
क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक होगा तो वहाँ पे रेडिएशन होगा, रिसाव होगा और उसके बाद वो पीछे हटेगा। और अगर उसके बाद वो पीछे हटता है, तो भाई साहब एक ऐसा वैक्यूम बनेगा ना कि उसको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। और हिस्ट्री भी यही कहती है कि वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उसको भरता है। और उसको भरने के लिए कौन आएगा, सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? चाइना आएगा, रशिया आएगा या कोई और रीजनल पावर आएगा, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान तो शायद ना आए क्योंकि वो अमेरिका का चमचा है, लेकिन रशिया और चाइना को कैसे रोकेगा पाकिस्तान? कैसे रोकेगा अमेरिका? और अगर चाइना वो स्पेस भरता है अमेरिका की, तो उसका रिपरकशंस इंडिया के लिए बहुत खराब हो सकते हैं दोस्तों। और यही क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन आ रहा है कि कल क्या बोलेगा? वॉर को आगे बढ़ा रहा है या वॉर को खत्म कर रहा है? या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि उसने खुद कल कहा कि वी डिड व्हाट वी हैड टू, मतलब हमको जो करना था हमने कर दिया। क्या किया बे तुमने? पूरा रायता फैला दिया, उसके बाद कहा कि हमको जो करना था कर दिया, अब तुम करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वाक़ई सच में क्या ऐसा हो गया? और एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि क्या ये जो कल की स्पीच होगी, क्या इसमें कोई वो पीस की बात करेगा? या कोई नई इनस्टेबिलिटी की शुरुआत करेगा? क्योंकि जो अभी तक हमको पता चल रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि ईरान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ओपनली बात नहीं आ रही है और अमेरिका में भी छन-छन के बात आ रही है। इज़राइल से भी बहुत छन-छन के बात आ रही है। तो एग्ज़ैक्ट सिचुएशन जो आज की डेट में है, वो हमको नहीं पता है। हमको वही पता है जो हमारे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स के पास कितनी इसे कहते हैं कि वैलिड इंफॉर्मेशन, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन आ रही है, ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ ट्रंप को कि ट्रंप एक नैरेटिव सेट करते हैं। बैटलफील्ड में तो यूएस के सैनिक लड़ रहे हैं और कहते हैं कि 2000 ट्रूप्स उन्होंने ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है और 50,000 और आने वाली है। दोस्तों एक चीज आउट ऑफ टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूँ, ईरान की फौज कितनी है? 10 लाख। 10 लाख। और अमेरिका अभी 2000 सोल्जर भेजे हैं और कहता है टोटल 50,000 भेजेंगे। तो 50,000 सोल्जर क्या 10 लाख सोल्जर से लड़ाई कर सकते हैं? क्योंकि ये लड़ाई फुट ऑन ग्राउंड होगी, बूट्स ऑन ग्राउंड होगी। इसलिए ये भी देखना है कि जो कल की स्पीच होगी उसमें क्या नैरेटिव होगा, किस डायरेक्शन में ये वॉर जाएगी और तब बिटवीन द लाइन्स आपको पता चलेगा ये वॉर जीत कौन रहा है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि जो टीम हारती है, जो पार्टी हारती है, वो पीस के लिए आगे बढ़ती है। तो आगे कौन बढ़ रहा है? पाकिस्तान के पास कौन 15 पॉइंट्स लेके जा रहा है? कौन पाकिस्तान से बोला है कि चाइना में जाओ और चाइना से बात करो कि ये पीस करवाए या वॉर रुकवाए? कौन कह रहा है? कौन अपने पार्टनर्स को बोल रहा हो कि आओ हमारे साथ लड़ो? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलवाना हमारा काम अकेले का नहीं है। आप अपनी तेल की रक्षा खुद करो। कौन कह रहा है? 10 दिन पहले ट्रंप कह रहे हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, वी आर अलोन। हम अकेले ही काफी हैं। लेकिन अब वो दुनिया को बुला रहा है। क्यों? क्योंकि
पूरी सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि यार कहीं अमेरिका लूज़ तो नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों ये हो नहीं सकता। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, सुपर, सुपर डुपर पावर। ईरान के पास तो अब कुछ भी नहीं है। ना उनकी एयर फोर्स है, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास आर्मी इतनी बाकी बची है। वो लड़ तो नहीं सकता, जीत तो नहीं सकता अमेरिका से। तो ऐसी क्या बात है? क्या बात है ईरान की कि अमेरिका खौफ खा रहा है? और या अमेरिका को ये लग रहा है कि भैया ये चाइना पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहा है ईरान का। रशिया पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहा है ईरान का। टर्की पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहा है ईरान का। या जो कंट्रीज एक तरीके से एंटी इज़राइल हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। आपको क्या पता? जैसे हौतीस वो ओपनली आ गए हैं सपोर्ट में। यमन ने आज बोला है कि वो साथ दे रहा है हिजबुल्लाह का अगेंस्ट वॉर विद इज़राइल। इतने लोग अगर एक साथ आ जाएं, जीतेगा तो फिर भी अमेरिका। लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा कि दो लोगों की लड़ाई हो, एक तो मर जाए, जो मर गया वो तो फिर मरे, खत्म ही हो गया ना। लेकिन दूसरे के हाथ और टांग दोनों टूट जाएं और कहे कि मैं जीत गया, तो क्या अमेरिका की जीत कुछ ऐसी होने वाली है कि अमेरिका अपना कंट्रोल खो देगा पूरी दुनिया पे, जिसके लिए उसने वॉर की थी? उसने अपने लिए वॉर थोड़ी ना की थी। वो तो कहता है कि वो न्यूक्लियर एसिड बना रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। वो तो दुनिया के लिए लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब दुनिया ही साथ में नहीं है, तो उसको क्या मिला? तो अब ये सोचिए, आप सोचिए दोस्तों कि आज की कहानी है किसके हाथ में? कौन लड़ रहा है? और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? और जो ट्रंप बार-बार बोलते हैं कि ईरान मेरे पैरों पे गिर गया, ईरान के नेता बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि डील कर लो प्लीज़। लेकिन ओपनली ये बात नहीं जता रहे। हमसे डायरेक्ट वे में कहते हैं कि आप डील कर लीजिए, हाँ, बोल रहे होंगे। लॉजिक भी यही है, क्योंकि ईरान आपसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकता। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया, अमेरिका की असली जो असलियत है, वो बताई है कि देखिए, आप किसी को, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आप उसको इतना बड़ा मत होने दीजिए कि आप उसके सामने बहुत छोटे दिखाई दें। और कल को ये बट नेचुरल है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा बल आ जाता है, ताकत आ जाती है, वो ताकत उसके एक्शंस में दिखाई देने लगती है, उसका मकसद हो या ना हो। लेकिन जो कमज़ोर होता है, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, उसको जो बड़े भाई की ताकत है, उसमें अपनी कमज़ोरी दिखाई देने लगती है। चाहे कमज़ोरी हो या ना हो, वो सोचने लगता है और यही हो रहा है। अमेरिका एक दानव की तरह सामने खड़ा है। पूरी दुनिया सोचती थी ये हमारा रखवाला है। लेकिन जब उन्होंने एक्शंस देखे हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, सबने कहा साहब हमने तो दानव खड़ा कर दिया। हमने तो एक रावण बना दिया। अब इस रावण को मारने के लिए राम का आना ज़रूरी है। अब राम किस फॉर्म में आएँगे, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को समझा दिया, अपनी रक्षा खुद करने की हैसियत होनी चाहिए।
आपकी हैसियत किसी से कम हो, आपके पास इक्विपमेंट किसी से कम हो, लेकिन जो हिम्मत है, हिम्मत से लड़िए और यही दिखाया है ईरान ने। एक बात बताता हूँ आपको, इ इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, याद है ना आपको? अरे कुवैत से कितनी गोलियाँ चली? कुवैत के पास अपनी फ़ोर्स तो थी ना, चाहे छोटी थी, फ़ोर्स तो थी, इक्विपमेंट तो थे, मिसाइल तो थी, मारी किसी ने? कुछ नहीं, सरेंडर। ईरान ने ये दिखाया है कि उसके पास जज़्बा है, जज़्बे से लड़ने की कौम है और वो ईरान ने करके दिखाया और पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि प्रेसिडेंट को आना पड़ा टीवी पे बोलने के लिए कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। जो सोच रहे थे कि वेनेजुएला की तरह एक दिन में वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के, खamenei को उठा के, खamenei को मार के सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरेंडर कर देगा ईरान। ईरान ने दिखा दिया कि नहीं साहब। अब ये मत सोच लीजिएगा इस वीडियो से कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रम्प के अगेंस्ट हूँ और खamenei का सपोर्टर हूँ, नहीं। खamenei ने जो भी किया पूरी दुनिया में उसने भी आतंक बैठा के रखा था। उसका खात्मा भी या एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे रिजीम का खात्मा भी ज़रूरी था, जो कि हौतीस को सपोर्ट करता हो, हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट करता हो, हमास को सपोर्ट करता हो, कुछ ऐसी कंट्रीज़ को सपोर्ट करता हो जो आतंकवाद में लिप्त थी। तो वो केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हानिकारक कंट्री बन गई थी ईरान। तो जो ट्रंप ने किया, वो ट्रंप ये अपनी लड़ाई नहीं, दुनिया की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन कोई भी वॉर लड़ने के पहले आपको अपने साथियों को अपने साथ मिलाना चाहिए था। एक लॉजिक बनाना चाहिए था। यूएन के थ्रू पास कराना चाहिए था। और आपने जो एक अटैक कर दिया उसको लीगलाइज करना चाहिए था। तब ये चीज़ लॉजिकल थी, दुनिया समझती। आज दुनिया समझ नहीं रही है, आज ये कह रही है कि आप सुबह उठे, आपका मन हुआ कि यार ईरान पे अटैक कर दो, तो हमने कर दिया। खamenei हमको गाली देता है, तो इसलिए हमने उसको मार दिया। वो चाइना का 90% ऑयल जाता है ईरान से, इसलिए हमने मार दिया। चाइना और ईरान का 400 बिलियन का पैक्ट हुआ, इसलिए हमने मार दिया। सपोर्ट करता है हमास को, इसलिए हमने मार दिया। आपको जो मेन टॉपिक रखना चाहिए था वो न्यूक्लियर हथियार रखना चाहिए था, जो कि आपके बड़बोलेपन से कम हो गया। आपकी शक्तियां, आपके पास जो पावर्स हैं, वो आपको एक बहुत नेगेटिव सेंस में दिखा रही है दुनिया के सामने। आज दुनिया समझ गई है कि यार यूएस का प्रेसिडेंट तो कुछ भी कर सकता है। आज हमसे दोस्ती है तो ठीक है, कल को हमसे लड़ाई हुई तो कुछ भी कर देगा, यार आके हमको उठा के चला जाएगा। कल को जर्मनी के चांसलर को उठा दे, कल को मैक्रोन को उठा के ले जाए। इतना आसान नहीं होता। लेकिन हर आदमी को डर तो रहता है, यार मोदी जी को डर होगा, यार ये तो रिजीम चेंज कराने के चक्कर में ऐसा कुछ काम ना कर दे। आसिम मुनीर तो इसलिए तो बिछा हुआ है, उसके लिए तो उन लोग के लिए तो उसके लिए तो बहुत आसान है। तो जब उनको लगा कि ये एक आपके सामने एक ऐसा दानव आ गया है, जिसका जो मन चाहे वो कर सकता है, उसको रोकने की पावर पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, तब दिक्कत शुरू होती है। और तब उस कंट्री के लोग जो खड़े हुए हैं, आपको पता होगा 8 लाख अमेरिकन्स पूरी अमेरिका में उन्होंने नारे लगाए हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ ए किंग,
वी वांट किंग टू बी आउट, मतलब हम राजा नहीं चाहते साहब, ये डेमोक्रेसी है। तो मैं अमेरिकन्स को जो निकले हैं, सड़कों पे निकले हैं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे अमेरिका की जो पूरे वर्ल्ड में इज़्ज़त है, उसको बरकरार रखने में थोड़ा-सा सहयोग ज़रूर दिया है कि भाई ऐसे आप किसी को खुले साँड़ की तरह मार्केट में नहीं फेंक सकते। कोई तो रुकावट होनी चाहिए, कोई तो लगाम होना चाहिए, और ये लगाम पब्लिक के अलावा कौन दे सकता है? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा कि आप पूरा इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या क्या बोलेंगे ट्रम्प कल? ट्रम्प क्या बोलने वाले हैं? वॉर खत्म करने के बारे में बोल रहे हैं, वॉर बढ़ाने के बारे में बोल रहे हैं, या अपनी नई स्ट्रेटजी बनाने के बारे में बोल रहे हैं, या अपने जो एलाइज़ हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए बोल रहे हैं, या न्यूक्लियर अटैक के लिए बोल रहे हैं, या विथड्रॉ करके भागने के लिए बोल रहे हैं, या कौन-सी नई स्ट्रेटजी लगा रहे हैं? अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।